बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार, जिह सेवत नर होते हैं भवसागर के पार। गुरज के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सत्य वस्तु भीतर है, उसका संग करना ही मानव जन्म का परम ध्येय है। सत्य वस्तु क्या है? आत्मा सत्य है। जो आत्मा को परमात्मा से मिलावे वस्तुतः वही सत्संग है। ये सत्य वस्तु मनुष्य के अपने अंदर है, क्योंकि मनुष्य स्वयं सत्य एवं चेतन है और उस सच्चिदानंद परमात्मा का अंश है। सत्य चित आनंद से बिछुड़कर सत्य का ज्ञान न होने से केवल चित्त अर्थात चेतन ही अपने आप को समझ बैठा है। ये चेतनता केवल मानव जन्म को पा लेने से ही नहीं कि विवेक और बुद्धि मिल गई है तो वो चेतन बन गया है। चेतन का वास्तविक अर्थ वह चैतन्यता है कि अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा असली उद्देश्य क्या है। यह प्रथम शब्द सत तथा अंतिम शब्द आनंद को भूलकर केवल मध्य के शब्द चित्त को अपना स्वरूप समझ बैठता है। केवल बुद्धि विवेक से कार्य लेना ही नहीं चेतनता है। बुद्धि तो असत्यता के विषय में भी सोच सकती है। मध्य के शब्द चित्त को अपना रूप समझते हुए जीव मझधार में फंस गया है। अब हुआ क्या? जीव परमात्मा से बिछुड़कर जीवात्मा बन गया। आत्मा को भुलाकर केवल जीव बन गया। कितनी बड़ी भूल है कि अन्य पशु योनियां भी जीव कहलाती हैं और मनुष्य भी स्वयं को जीव समझ बैठा है। अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए ही महापुरुषों की सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग अर्थात संतों का संग। महापुरुषों का संग करने से ही अनुभव होता है कि बाहरी दुनिया क्या है और आंतरिक जगत क्या है। जो दिव्य ज्योतियाँ मनुष्य के अंदर विद्यमान हैं उन्हें सूर्य, चंद्रमा, तारागण आदि रूपों में बाहर प्रकट किया गया है। जीव बनने के कारण इसे अपनी शक्ति भूल चुकी है तथा वह सांसारिक विमोहक दृश्यों को ही अपना समझ बैठा है। महापुरुष ये ज्ञान देते हैं कि जो कुछ बाहर की रचना है उससे भी असंख्य गुना अधिक दृश्य अंदर विद्यमान है। ये बाहरी दृश्य अंदर के दृश्यों की मात्र परछाई हैं। जब तक आंतरिक ज्योति को देखने की ओर ध्यान नहीं जाता तब तक दुनिया के दृश्य अत्यंत लुभावने और आकर्षक लगते हैं। जब आत्म ज्योति की ओर ध्यान चला जाता है तो बाहरी दुनिया की आकर्षक दृश्यों का रंग फीका और तुच्छ नजर आने लगता है। यही है सत असत का विचार, जो महापुरुषों की संगत से ही ज्ञात होता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अपने परम सखा अर्जुन को फरमाते हैं कि हे अर्जुन, जो सत है उसका कभी नाश नहीं होता और जो असत है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इन दोनों अर्थात सत और असत का भेद ज्ञानी पुरुषों ने खूब देखा और विचारा है। सत्य वस्तु आत्मा है, क्योंकि इसी के आधार पर शारीरिक रचना हुई है, और असत है शरीर। इसी का नाम सत असत का ज्ञान है और यही गुप्त रहस्य महापुरुषों के सत्संग और बतलाए हुए मार्ग से प्राप्त होता है। पारस का सहज स्वभाव ही लोहे को सोना बनाना है। जब भी लोहा पारस के संपर्क में आएगा सोना बन जाएगा।
ठीक इसी प्रकार महापुरुषों की संगत का प्रभाव होता है। महापुरुष तो पारस मणि के समान होते हैं, जो जिज्ञासुओं को व्यवहारिक काम करते हुए भी अपनी पावन संगत से सहज स्वभाव ही पार उतार देते हैं। ये उनकी असीम कृपा है। शिष्य का भी कर्तव्य है कि वह गुरु चरणों में पहुंचकर उनकी सत्संगत का लाभ उठावे। संसार में जितने भी जीव हैं उनके उतने ही विचार हैं। सच्ची बात तो ये है कि एक एक जीव के अनेक अनेक विचार हैं और अपने विचारों के अनुसार ही जीव मोक्ष और बंधन को प्राप्त होता है। मोक्ष तो तब मिलेगा जब सब विचार समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सद्ग्रंथ कहते हैं कि संचित विचार ही जन्म और मृत्यु का बार बार कारण बनते हैं। विचार भी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु इन विचारों में भी गुप्त रहस्य हैं। जो विचार मोह माया से युक्त होते हैं वही विचार आवागमन के लिए कारण बनते हैं, परंतु जो विचार निष्काम कर्म में लगे हों वे मुक्ति का कारण बनते हैं। विचार तो हर समय हर घड़ी कोई न कोई आते ही रहते हैं, यहाँ तक कि सोए हुए भी विचारों के स्वप्न बनते हैं। ये विचार क्या हैं? किसी वस्तु की इच्छा करना ही विचारों का स्वरूप है। जब किसी को पाने की चाह मन में उत्पन्न होती है तो मनुष्य उन्हीं विचारों में लीन हो जाता है। यही विचार ही संकल्पों विकल्पों का रूप बन गए हैं और यही संकल्प विकल्प ही अंत समय अन्यान्य योनियों का कारण बन जाते हैं। मृत्यु समय जैसा ख्याल दिल में आया वही योनि उसे प्राप्त करनी पड़ती है। परम संत श्री कबीर साहब जी के वचन हैं कि बहुत पसारा जान करे कर थोरे की आस, बहुत पसारा जिन किया तेई गए निराश। अर्थात जितना भी कुटुंब और शारीरिक संबंधी वस्तुओं से नेह बढ़ाते जाओगे उतनी ही आशा भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए इस पसारे को न बढ़ाते हुए कम करना चाहिए। जिन्होंने भी इस दुनियावी वस्तुओं से लगाव बढ़ाया उन्हें अंत समय यहाँ से निराश होकर पश्चाताप करते हुए जाना पड़ा। प्राचीन काल में सती प्रथा प्रचलित थी। एक सती नारी पति की मृत्यु पर उसकी चिता में ही जलकर भस्म हो जाती थी। इस प्रथा को अध्यात्म पद से लिया जाए तो इसका तात्पर्य यह है कि सुरति और शब्द का पति और पत्नी का नाता है। सुरत रूपी सती अपने शब्द रूपी पति में एकाकार हो जाने के लिए अपने को तृष्णा, वासना, काम और क्रोध के संकल्प विकल्पों की चिता बनाकर उसमें बैठ जाए। अपने को योग अग्नि में दग्ध करके शब्द रूपी पति से जा मिले। वास्तव में वही सती प्रथा का भाव है कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सभी संकल्प विकल्प शब्द में समाकर एक रूप बन जाएं, जिससे कि आवागमन के दुखों से छुटकारा मिल जाए। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, आशा एक जो नाम की दूजी आस निवार, दूजी आशा मारसी ज्यों चौपड़ की सार। केवल नाम को जपने की आशा दिल में रखकर दूसरी आशाओं का अंत करना है। यदि अन्य आशाएं दिल में घर कर गईं तो चौपड़ के खेल की भांति कभी न समाप्त होने वाला चक्र आरंभ हो जाएगा। इस चक्र से निकलना एक असाध्य प्रश्न बन जाएगा। प्रभु नाम का स्मरण करने से प्रभु की प्राप्ति होती है। जब मालिक की प्राप्ति हो गई तो मुक्ति स्वयं ही मिल जाती है और फिर मोक्ष की प्राप्ति में साधन शेष नहीं रह जाते हैं। यदि कोई सेवक
अपना तन मन धन अपने सद्गुरुदेव को अर्पित कर चुका है, फिर भी यदि वह यह आशा मन में रखे कि अमुक कार्य तो मेरा भगवान पूरा कर दें या ऐसी कृपा करें जिससे मेरा भला हो जाए, तो भाव ये हुआ कि सेवक को अपने मालिक पर अनन्य विश्वास नहीं है। उसने मन में अपना कोई अन्य आधार भी बना रखा है जिसके द्वारा सुधार के लिए वह प्रयत्नशील रहता है। यह नितांत भूल है, क्योंकि जब शिष्य ने तन मन और धन अर्पित कर दिया है तो फिर उसके पास शेष बचा ही क्या जिसका वह सुधार करना चाहता है। ये सब मन माया की चाल होती है जो जीव को भक्ति के मार्ग से भटकाती है। सगुण धरती और निर्गुण पानी है। पानी धरती के बिना नहीं रह सकता और न ही वह मिल सकता है। इस प्रकार सगुण का ध्यान करना मानो कुआं खोदकर पानी प्राप्त करना है। सगुण की पूजा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। यदि साधक निर्गुण उपासना करे और सगुण भक्ति को न अपनाए तो उसे न तो सगुण साकार ईश्वर के दर्शन होंगे और न ही वह निर्गुण तत्व को प्राप्त कर सकेगा। श्री रामचरितमानस में भी लिखा है, जिमि थल बिनु जल रहि न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकै हरि भगति बिहाई। सगुण की पूजा ही मालिक की प्राप्ति का सरल साधन है। ऐसे समझो कि धरती सगुण है जिसका रंग रूप सब ठोस पदार्थ के रूप में देख सकते हैं, तथा आकाश निर्गुण निराकार तत्व है जिसका कोई रंग रूप दिखाई नहीं देता। अब यदि आकाश की को कोई अपनाए अथवा उस पर मकान अथवा स्थान बनाना चाहे तो क्या वह बना सकेगा? कभी नहीं। बिना पृथ्वी के आकाश में कुछ भी नहीं बना सकता। इसके साथ ही यदि हम धरती के कुछ टुकड़े को खरीदकर उस पर भवन बनाते चले जाएं तो वह भवन चाहे 10 मंजिला का बनाएं अथवा 50 का, अब तो धरती के साथ आकाश भी अपना बन गया। इसी प्रकार ही सगुण की पूजा से निर्गुण तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। बिना सगुण की पूजा के आत्म दर्शन हो नहीं पाएंगे। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, सब घट मेरा साइया, सोनी से जन को, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट होय। प्रभु तो हर एक प्राणी के हृदय में विराजमान है। कोई भी हृदय ऐसा नहीं है जहाँ पर प्रभु विराजमान नहीं है, परंतु वही हृदय धन्य है जहाँ पर प्रभु प्रकट हुए हैं। जिसने मालिक का दीदार घट में कर लिया है, जैसे पानी तो पृथ्वी के नीचे हर जगह मौजूद है, परंतु प्यास तो कुएं अथवा बावली के स्थान से ही मिट सकती है जहाँ पर पानी प्रकट हो चुका है। इसी प्रकार ही संत महात्माओं ने तो आत्म साक्षात्कार कर लिया है। उन्हीं की शरण में ही जाने से, उनकी उपासना करने से ही उस निराकार परमात्म स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं।